दानिया, ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब बिलावल भुट्टो। वेलकम बैक। जी रुकमा, खबर क्या है? जी खबर इंडिया से बंदरों के बारे में है। अरे थोड़ी खबर आ गई। जी जी। ऐसे बंदर जो इंसानों की जेब कतरते हैं और इसमें से पैसे और वॉलेट निकालकर ये जा वो जा। इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई एक लॉयर ने, जिनका कहना है कि वो एक मर्तबा एक शख्स के साथ रिक्शा में ट्रैवल कर रहे थे, जिन्होंने 2 बंदरों को उसके साथ बिठा दिया और उन बंदरों ने बड़ी सफाई से इनके वॉलेट और बैग में से 6,000 रुपए निकाल दिए। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम फॉर्म की, जिन्होंने बिलाखिर 2 अफराद को बंदरों समेत बस स्टॉप पर गिरफ्तार कर ही लिया और बंदरों को जानवरों की पनाहगाह मुंतकिल कर दिया। चलो जी, मानते हैं कि प्रैक्टिस कर ली बंदरों ने, पैसे निकाल लिए, लेकिन बंदर पैसे गिनते कैसे होंगे? इस नहीं बंदर जिथे 6,000 कट सकते 2,000 ते बंदा नहीं रख सकते। मेरे लिए ना मैं दसे हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल। हम उनको मौका देते हैं कि आपसे कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। तो कौन आप में से पहले पूछना चाहेगा? जी। मेरा नाम अरहम है। मेरा सवाल अनवर साहब से है कि क्या इतने अरबों डॉलर्स के कर्जे के साथ भी मुल्क माशी तौर पे मजबूत हो सकता है? इतने अरबों रुपए के कर्जों के साथ मुल्क की मईशत मजबूत कैसे हो सकती है? बिल्कुल आपने सही पूछा। 3 साल हमारी गुजर गए और अब चौथा साल जारी है। उस 3 साल में हमने वापस करने थे पर ईयर तकरीबन 2,500 अरब ये वापस करने थे, जो पिछली गवर्नमेंटों ने जो कर्ज़े लिए थे या उसकी सूद वगैरह उसको वापस करने थे। मसला ये था कि हमारी रेवेन्यू टोटल थी 3,500 अरब। 2,500 अरब हमने NFC अवार्ड के मद में सूबों को देने थे फेडरल गवर्नमेंट ने। 1,500 अरब तकरीबन हमारे डिफेंस का वो ख़र्चा है। 550 अरब हमारा जो मुल्क चलाने के लिए तनख्वाह पेंशन वगैरह इसका ख़र्चा है। ये टोटल बनते हैं तकरीबन इकट्ठा करके 5,000 अरब। और इसके अलावा अपने डेवलपमेंट के लिए भी कुछ रखना पड़ता है, तो उससे वो 1,000 अरब या 800-900 अरब उसके लिए भी रखना पड़ता है, तो ये 6-7,000 अरब तक ये पहुंच जाता है। और आपने कर्ज भी 2,500 अरब वापस करने हैं, तो इसके लिए तो मुश्किल आएगी। तो यही एक वजह है कि हमने टोटल जो लिए है 3 सालों में 38 अरब डॉलर हमने कर्ज ली है। जो इनके किस्तें थे उसके लिए कर्ज हमने ले लिया और उसमें 29 अरब डॉलर PTI गवर्नमेंट ने वापस कर दी। इस कर्ज से कब जान छूटेगी? जो खान साहब कर रहे हैं कि 3,500 से 6,000 अरब पे वो रेवेन्यू हमारी पहुंच गई, इंशाल्लाह इस साल वो क्रॉस कर जाएगी। और उसका टारगेट है कि एंड ऑफ द टेन्योर इसको इंशाल्लाह 8,000 अरब तक ले जाएगी। जब हमारी रेवेन्यू एक दफ़ा 8,000 अरब तक पहुंच जाए तो बैरूनी जो कर्ज है वो भी ख़त्म हो जाएगी, डेवलपमेंट भी साथ होगी और हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह फिर उठेगा। इतना लम्मा तो सवाल किया ही नहीं उन्होंने, जेड़ा तुसी जवाब जो देता है ऐसे ही देना पड़ता है, आपकी तरह नहीं कि जवाब ही दे दें। बच्चे ने सवाल बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। इस तरह के बच्चे सारा साल पढ़ाई करते रहते, जो पेपर होंदा तो छुट्टी कर लेंगे। ये क्या बात है जी। अगला सवाल। मेरा नाम आमना है और मेरा क्वेश्चन अनवर साहिब से है कि आपके मुताबिक ऐसे कौन से बड़े मंसूबे हैं जो PTI हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में बनाए, जैसे कि नून लीग ने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन वगैरह बनाए हैं? PTI गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो हेल्थ में सबसे बड़ा इशू था, जो गरीब लोग होते हैं उसके घर में जब बड़ी सर्जरी आ जाती है, जैसे हार्ट ऑपरेशन या किडनी का सर्जरी या कोई इस तरह मेजर सर्जरी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उस ख़ानदान के लिए होती है, क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर सकते और उसका वो बच्चा या उसका भाई या उसकी बहन या उसकी माँ अपने आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखता है। PTI ने जो सबसे बड़ी काम किया है, हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब में और पूरी KPK में यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड, आपके ID कार्ड पे 10,20,000 रुपये का इलाज हो सकता है। दूसरा जो PTI कर रहा है, 10 डैम, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पानी की शार्टेज आ रही थी मुस्तकबिल में, तो पानी को स्टोर करने के लिए और इसके अलावा जो सस्ती बिजली जिससे हमारी इंडस्ट्री भी चल सकती है, जो लोगों को सहूलत भी मिल सकती है, जिससे हमारी इकानमी भी इम्प्रूव हो सकती है, सस्ती बिजली, तो उसके लिए 10 डैमों पे एक साथ काम जारी है, जो 2027 तक इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी PTI का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि इकानमी में जो PTI कर रही है, इकानमी पहली दफ़ा हमारे सही ट्रैक पे PTI की गवर्नमेंट में चली गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम राहिम है। मेरा सवाल मिस दानिया से है कि बीइंग एन एक्ट्रेस, आप
फैंस के साथ मिलती होंगी तो कोई फनी या वियर्ड फैन मोमेंट आपका कोई हुआ हो? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਮਸਾ ਸਵਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ले। यार इतना जबरदस्त उनका हेयर स्टाइल है जी। दानिया जी, कोई आपका ऐसा मोमेंट? सबसे मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा जो फैंस के साथ मज़ा आता है ना, जब मैं लाहौर ट्रैवल करती हूँ। आई थिंक यहाँ के लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, बाकी लोग भी हर जगह आई थिंक इस्लामाबाद और कराची में वो देख रहे होते हैं इस तरह से, बट लाहौर के लोग ना वो आके एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आई थिंक इट वाज जस्ट माय सेकंड थर्ड ड्रामा, और मैं 2 ही ड्रामे में रिलीज़ हुए होंगे, तो मैं एक थर्ड शूट के लिए यहाँ आई हुई थी और मैं एक मॉल में थी और वहाँ मेरी इस तरह की आदत है, मैं फ़नी हरकतें कर रही थी। तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा भी इस तरह की हरकतें करो कोई पहचान लेगा, क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मुझे किसने पहचानना है। ये करते कराते मैं सारे वो हरकतें करते हुए जब काउंटर पे गई, वहाँ पे सारे आ गए, मैम आपके साथ सेल्फी। तो दैट्स वेयर माय फैमिली आल्सो सेड, तो उन्होंने कहा हाँ मैम हमने देखी, आप बिल्कुल हमारी जैसी हैं। वैसे ये क्या हरकतें होती है जो आप करती हैं ऐसी, जो नहीं फनी? बता सकती। क्या मतलब? नन्ही मुन्नी शरारतें। नन्ही मुन्नी शरारत। नन्ही मुन्नी शरारतें, ठीक है सर। आपने कभी कोई की है नन्ही मुन्नी शरारतें? वैसे बनता तो नहीं था मेरा आपसे पूछना, मगर अरे भाई चले, अब आप आए हैं बैठे हैं साथ, तो मैं पूछ ही लेता हूँ। कभी कोई है ऐसी कोई आपके ज़हन में? हो जाती है बिल्कुल, बचपन में अक्सर हो जाती थी। बचपन में हो जाती थी, अब नहीं होती? अब नहीं होती जी। ओए होए होए, ये क्यों आपने बस ये पॉलिटिक्स में जब बंद आ जाए ना हाय तो हाय। शरारत उससे निकल जाती है। शरारतों से निकल गए, सारी नन्ही मुन्नी शरारतें खत्म कर दी जालिम पॉलिटिक्स ने। उन्होंने हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। ठीक है जी। अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज के ऊपर जा सकते हैं। ओके जी। ये आप लोगों की कॉल होगी, या आप इधर जवाब देंगे या फिर इधर देंगे। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? I'll go. दानिया ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब बिलावल भुट्टो। I will go with बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो होंगे वो। ये बताइए, एक स्पेस रॉकेट को यूज करते हुए चांद पर जा रही हैं आप, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है दूसरी पे किसी और को लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको आप साथ लेके जाएंगी उसको आप चांद पर ही छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और उमैर राना। इमरान अशरफ, वो कोई जुगाड़ निकाल के वापस आ ही जाएगा। तो इमरान अशरफ साहब होंगे वो जो कि चांद पर रहेंगे। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद, हुमायूं सईद होंगे वो। बड़े एक्टर हो गए ना, उन्हें नेटफ्लिक्स से ऑफर आ गई। इस वजह से आपने ये फैसला किया है हुमायूं सईद साहब, क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स से ऑफर आ गई है इसलिए आपको लाइफ जैकेट मिली है। उससे पहले जो आपने 24 साल किया उस पे नहीं बनता था। नहीं ना, दोनों में से किसको इस वजह से? डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक अनवर साहब और कैसर पिया साहब। उन्होंने मुल्क के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, इनको दे। हाँ ये तो पहले डूबया। तो और आपने लाइफ जैकेट का इंतखाब किया है, मलिक साहब आपका इंतखाब हुआ और मलिक साहब खुद भी हैरान रह गए इस बात पे। जी मलिक साहब आपकी बारी है। जी सर, आप भी लिफ्ट के अंदर आए हैं, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं परवेज खटक साहब, अली मोहम्मद खान और फजल मोहम्मद खान। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब के साथ मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? फजल मोहम्मद खान। और किसका फ्लोर आ गया है? मजबूरन अली मोहम्मद खान का। अली मोहम्मद खान साहब का मजबूरन। वैसे वो भी मुझे पसंद है जी। हाँ ठीक है। ये बताइए सर, आप भी चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उसके वापस आने की गारंटी नहीं है, किसको छोड़ना चाहते हैं चांद पर? ऑप्शंस हैं शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी। आपने तो मुझे हैरान कर दिया। शेख रशीद को छोड़ दूंगा। शेख रशीद को छोड़ देंगे, ठीक है, वो भी आ जाएंगे। ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं आप भी, 2 VIP पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिया अनवर और शीरी मजारी साहब। इसको ही ले जाऊंगा। बहुत क्लैरिटी के साथ फैसला था ये इनका। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये बताएं, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको भी अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहते हैं उसके अंदर आप?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब। ना इससे जर्नल क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं बिल्कुल। जर्नल ओए होए, जनरल पे चले गए। ये बताइए सर, आपके लिए आसान सा कर देता हूं कोई। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल साहब का नाम बताइए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये देखे ना, आसान कर दिया मैंने आपके लिए। सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महमूद खान और जनाब परवेज खटक। परवेज खटक। परवेज खटक साहब को मिलेगी। महमूद खान साहब सिटिंग चीफ मिनिस्टर रह गए हैं, मगर थैंक यू सो जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। दानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।